जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप खबर देखें, आज कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। इस खबर की तफसील के मुताबिक बिलाल अजहर कियानी, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो ये तरमीमी बिल पेश करेंगे। अब देखते हैं इस पे तरमीम होती है या नहीं होती, कतई नजर उसके। लेकिन बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, इस वक्त आपको पता है मुल्क के अंदर बिजली, महंगाई, बिजली के बिल और इस किस्म की जो है वो बहस हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये कौमी असेंबली का इजलास होगा तो हुकूमत की जानिब से एक हुकूमत के रुकन जो है वो एज ए प्राइवेट मेंबर ये बिल पेश करेंगे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी जाए। पहले भी इलेक्शन एक्ट के अंदर इन्होंने तरमीम की। उससे पहले जब ये लोग इक्तदार में आए, जो ही इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, इन लोगों ने कुछ कानून साजी की। पहली कानून साजी जो शुरू के दिनों में हुई, उसमें आपको पता है कि नैब के कानून के हवाले से भी इन्होंने कानून साजी की, उसमें तरमीम की और उसको इमरान खान साहब ने फिर चैलेंज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि ये जो स्टोरीज हैं वो असल स्टोरी नहीं है। असल मसला क्या है, असल स्टोरी क्या है। अगर आपको किसी से उम्मीद हो कि जनाब ये मेरा मसला हल करेगा, तो वो किस से आपको उम्मीद होती है? वो किस किस्म का बंदा हो कि जिसकी अपनी जिंदगी में कोई ठहराव हो, जो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर चुका हो, जो अपना मतलब इस काबिल हो कि वो आपको तवज्जो दे सके, आपके मसाइल के ऊपर तवज्जो दे सके। ये ना हो कि अपने मसाइल के अंदर ही वो घिरा हो। कोई बंदा जो खुद अफरा तफरी का शिकार हो, जिसके पास खुद कुछ ना हो, जो खुद इनसिक्योरिटी का शिकार हो, वो कभी भी दूसरे के मसाइल हल नहीं कर सकता। और कभी भी कोई बंदा उसको जाके नहीं कहता यार कि ये मेरा मसला है, आप बताएं, आप इसमें हम क्या कर सकते हैं, या आप इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हैं। तो यही हालत इस वक्त हुकूमत की है। हुकूमत जब से ये लोग इक्तदार में आए हैं, ऑल्दो के इनके पास बहुत बड़ी अक्सरियत है, इस वक्त आपको याद रखना चाहिए कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इक्तदार में आई थी। ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातें, मासवाए उसूल जमात इस्लामी इनके साथ शामिल नहीं हुई, बाकी सारी जमातें इनके साथ थी जो इक्तदार में आए। और इक्तदार में आने के बाद इन्होंने कौमी असेंबली का जो प्लेटफॉर्म था उसको मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल किया। वो इलेक्शंस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। वहां पे इन्होंने एक तरह से वो जिसे आप कह सकते हैं रेजोल्यूशन ये लेके आए। उस रेजोल्यूशन में कहा गया कि जी 20 अरब रुपया नहीं है, हम हुकूमत को कहते हैं कि वो इलेक्शंस के लिए 20 अरब रुपया ना दें, और उन्होंने नहीं दिया। तो वो एक तसलसल है जब से ये इक्तदार में है और अब तक। कौमी असेंबली के अंदर अगर किसी चीज के ऊपर इनको ज्यादा इशू होता है, किसी चीज के ऊपर इनको मसला होता है, तो वो ऐसी चीजें होती हैं जहां से इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज को खत्म करने का कोई जरिया होता है। अभी भी देखें, ये कोई आज बिल अगर हुकूमत की तरफ से आता तो आईपीपीज के हवाले से आता, बिजली के बिलों के हवाले से आता, महंगाई के हवाले से आता। नहीं, इनको पता है कि जनाब हमारा मसला जो है वो बहुत बड़ा मसला है कि हमारा अपना जो इक्तदार है उसका जो दुआम हमने देना है, या उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। अब कोई भी रिलेशनशिप हो जिसमें एक फरीक जो है वो इनसिक्योर हो, तो वो रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो सकती, वो डिलीवर नहीं कर सकती। आप बिजनेस रिलेशनशिप ही ले लें कि बिजनेस में अगर दो पार्टनर हो और एक पार्टनर को मसलसल ये लगे कि यार मुझे ये बिजनेस से निकाल देगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो हर वक्त यही कोशिशें करता रहेगा कि जनाब मैं अपनी पोजीशन मुस्तहकम करूं, और वो जो बिजनेस वाली चीज है वो पीछे रह जाएगी। इसी तरीके से जो लोग खुद इक्तदार में हों और उनका सबसे बड़ा मसला अपना इक्तदार या अपने इक्तदार को बचाना हो, वो अवाम को उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज ही खत्म नहीं होती। और ये हमने मसलसल देखा। अभी अगेन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोनों की हुकूमत है, और ये कहते थे कि जी वो पहले जो हुकूमत थी वो सिलेक्टेड थी। लेकिन वो जो सिलेक्टेड हुकूमत थी, उस दौर में जो कुछ भी होता था, कभी आपने गौर कीजिएगा, उस दौर में कुछ अच्छा हो रहा था, बुरा हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि जी उस दौर में दूध शहद की नहरें बह रही थी, जो भी हो रहा था, बहस का जो महवर था वो हुकूमत थी। बहस का जो महवर था वो शख्सियत थी। किसकी शख्सियत थी? इमरान खान की शख्सियत थी। आज अगर आप देखें, ग्वादर से लेके मालाकांड चले जाएं, आप खैबर तक चले जाएं, जहां पे भी कुछ हो रहा है, क्या ये लोग जेरे बहस हैं? क्या बिलावल के जेरे बहस है? ये इतने सियासी तौर पे इररेलेवेंट हैं कि ग्वादर में कोई रैली निकले या पिशावर में कोई रैली निकले, इनके खिलाफ तो कोई नारा लगाना पसंद नहीं करता। इसलिए कि लोगों को पता है कि ये बिल्कुल ही जो है जिसे कहते हैं इररेलेवेंट हैं। जो बिलावल साहब कहते थे ना कि तुम खटपुतली हो, तुम जो है सिलेक्टेड हो, मतलब अब उसकी बेहतरीन हम मिसाल देख रहे हैं कि अवाम ये समझती है कि ये इस काबिल भी नहीं है कि इनके ऊपर तनकीद की जाए। अब वो तनकीद का रुख भी इनकी तरफ नहीं है। तो इनकी इररेलेवेंट होने का या इनके इररेलेवेंट होने का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं, जब तक एक हुकूमत के अंदर एक ऐसी जमात नहीं होगी, एक ऐसा ग्रोह नहीं होगा
जो सियासी तौर पे रेलेवेंट हो, तब तक वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। बज़ाहिर लगता ऐसे है कि पाकिस्तान में शायद कभी भी इतनी इररेलेवेंट हुकूमत नहीं आई, और ये मतलब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसलिए कि जो भी हुकूमत होती है लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं। अब पिछली जो निगरान हुकूमत थी, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत थी, और उस हुकूमत के ऊपर तनकीद होती थी, और काकड़ साहब की शख्सियत के ऊपर भी तनकीद होती थी, उनके वज़रा पे भी तनकीद होती थी। लेकिन यहां पे अगर आप देखें सोशल मीडिया पे आपको कहीं पे भी शहबाज शरीफ ज़ेर बहस नजर नहीं आएंगे, कहीं पे भी आपको बिलावल ज़ेर बहस नजर नहीं आएंगे, किसी पॉलिटिकल रैली में कोई आपको ये लोग ज़ेर बहस नजर नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि कोई शख्सियात होती हैं, उनको उनके हवाले से लोग अपनी राय का इजहार करते हैं कि आज जमात इस्लामी वाले रैली निकाल रहे हैं, वहां पे लोग खड़े हो बैनर्स उठा के बिलावल जवाब दो, शहबाज शरीफ साहब आप जवाब दें। तो ये इतने ज्यादा इररेलेवेंट है कि यहाँ पे जो निगरान हुकूमतें आई ये उनसे भी ज्यादा इररेलेवेंट है, क्योंकि अवाम समझती ही नहीं है कि ये इस काबिल हैं कि ये हमारे ऊपर हुक्मरानी कर सकें या ये हमारे मसाइल हल कर सकें। इससे आप इनकी सियासी ताकत का अंदाजा लगा लें, और इससे आप इनके बड़े बड़े दावों का अंदाजा लगा लें कि जनाब ये बहुत बड़ी जमहूरी जमातें हैं, ये वो हैं वो हैं। हो सकता है कि आगे जाके ये हालात चेंज हो जाए, माजी में ये भी बड़े रेलेवेंट रहे हैं, हो सकता है मुस्तकबिल में ये दोबारा रेलेवेंट हो जाएं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कौन लोग इस वक्त इक्तदार में हैं जो कहीं पे ज़ेर बहस ही नहीं है। जब ऐसे लोग इक्तदार में आ जाएं कि जो जिनके ऊपर लोग बहस करना ही मुनासिब ना समझें, तो क्या वो लोग जो है दूसरों के मसाइल हल कर सकेंगे? और फिर उनको जब भी इनको मौका मिलेगा, कौमी असेंबली का इजलास होगा, तो ये अपने ही बुनियादें मजबूत करने के चक्कर में लगे रहेंगे, चाहे वो नैब कानून हो, चाहे वो इलेक्शन एक्ट हो, चाहे वो कोई और मसला हो। अब एक और बिल भी सुना है वहां पे पेश किया जा रहा है कि जी तौहीन अदालत का कानून ही खत्म कर दिया जाए। तो वो गालिबन नूर आलम साहब पेश कर रहे हैं इस खबर के मुताबिक, एक्सप्रेस न्यूज की खबर के मुताबिक। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है। लेकिन इस तमाम बहस से कतई नजर असल इशू ये है कि इस वक्त जो लोग इक्तदार में हैं, अवाम उनको रेलेवेंट नहीं समझते, और अवाम ये समझते हैं कि ये हमारे हकूक या हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए डिलीवर नहीं कर सकते, और इसी वजह से बहस कभी इस इदारे की तरफ जाती है, बहस कभी उधर जाती है। तो जो जमहूरियत की बुनियादी चीज है कि इक्तदार में ऐसे लोग हों जिनसे लोगों को उम्मीद हो या जिनसे लोगों को गिला शिकवा हो कि ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पर इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जिस खबर से हमने इस आज के व्लॉग का आगाज किया, कि ये क्यों इररेलेवेंट है, ये क्यों ज़ेर बहस नहीं है। इसलिए कि इनके अपने ही इनकी इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं होती, इनके अपने मसाइल खत्म नहीं होते। अगर आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखें, जब से ये 2 साल से हुकूमत में आए हैं, अपने इक्तदार को मजबूत करने के अलावा इन्होंने क्या चीज ऐसी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी हो, उसको अचीव करने की कोशिश की हो, और हुकूमत के उस इकदाम की वजह से या उस कदम की वजह से वो चीज ज़ेर बहस आई हो, अवाम ने उसके ऊपर तनकीद की हो, अवाम ने उसके ऊपर तारीफ की हो। वो शुरू में कुछ चीजें अगर थी भी, कहीं पे कोई बहस होती भी थी, आहिस्ता आहिस्ता तो वो बिल्कुल ही फिजल आउट हो गई है कि बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए ये लोग। अगर आप देख लें, इनकी वैसे भी कारकर्दगी देख लें, 2 साल में आप देखें आपकी मईशत किधर है। 2 साल में आप अपने मुख्तलिफ शोबों को देखें, मुख्तलिफ किसी भी शोबे को उठा के देख लें, आपको क्या उस शोबे के अंदर तरक्की नजर आती है। आप खेल को ही देख लें, पाकिस्तान जो है पहले राउंड से वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ओलंपिक्स के अंदर जो इस वक्त हैं वो बहुत सारी तनकीद हो रही है, पर कि जनाब वो खिलाड़ी ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। देखिए ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क का मूड है उसी के मुताबिक चीजें चल रही हैं, और लगता है इस तरह के पूरी कौम जो है एक तरह से वो डिप्रेशन का शिकार है। एक तरह से हर तरह आप किसी से बात कर लें, आप बिजनेस कम्युनिटी से बात करें, वो कहते हैं जनाब हमारा ये मसला है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सिचुएशन देख लें, वहां पे भी आपको इसी किस्म के मसाइल नजर आएंगे। और ये सारे वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम एक नाअहल शख्स को निकाल रहे हैं, और उस नाअहल शख्स ने बड़ी तबाही फेर दी। उसने आलमी सतह पे हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए, उसने पूरी दुनिया से जो है हमारा रिश्ता एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं उसको मुतासिर कर दिया, और उसने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आप खुद चाहे किसी भी जमात को वोट देते हो या किसी भी जमात को वोट ना देते हो, आप खुद जरा सोचें और 2 साल के जो अपने जहन में रखें और बताएं कि किस चीज में बेहतरी आई। अब यही लोग ये कहते हैं कि जी पूरी दुनिया को इमरान खान साहब हमारे खिलाफ कर रहे हैं,
امریکہ کی کانگریس کو ہمارے خلاف کر دیا، اقوام متحدہ سے ہمارے خلاف آوازیں اٹھوا رہے ہیں، برطانیہ سے جناب یہ کر رہے ہیں. تو بھائی اگر ایک نااہل شخص ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا کوئی وقت نہیں ہے، جس کو جو ہے وہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتا بقول ان لوگوں کے، تو وہ پھر جو ہے اس کو کیا اتنا زیادہ اس کا اثر ہونا چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ آج بھی دیکھ لیں، اگر کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اگر کوئی چیز ریلیونٹ ہے اس وقت، تو وہ صرف عمران خان صاحب اور ان کی سیاست اور ان کی جماعت ہے. یہ بھی بات کرتے ہیں تو انہی کی بات کرتے ہیں کہ جناب آؤ بیٹھو، افراتفری ہوگی تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جناب اس نے سارے مسائل کیے ہوئے تو اس کو ہم نکالیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس کو تو نکال دیا 2 سال سے، 1 سال سے تو وہ جیل میں ہے. تو اب کیا ایشو ہے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ آپ عوام کی نظر میں ارریلیونٹ ہیں، اور عوام کی نظر میں ارریلیونٹ اس لیے ہیں کہ آپ کی توجہ اپنے مسائل کے اوپر زیادہ ہے، آپ کی توجہ اپنے اقتدار کے اوپر زیادہ ہے، اور آپ ہر وہ جو پلیٹ فارم جو آپ کو اویلیبل ہے اس کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی نیا بل لے کے آنا ہو، کوئی قانون پاس کرنا ہو، کوئی قرارداد پاس کرنی ہو. تو جب یہ تاثر اتنا زیادہ بن جائے کہ جناب یہ لوگ تو خود ہی انسیکیورٹی کا شکار ہیں، تو پھر وہ دوسروں کو آپ کو دیکھ کے احساس، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا تحفظ، وہ نہیں ملتا. نہ وہ سیاسی تحفظ ملتا ہے، نہ دوسرا تحفظ کا احساس ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو پورا سسٹم ہے، وہ جو کہتے ہیں جی عدم استحکام، عدم استحکام، عدم استحکام، اسی لیے ہے کہ جب حکمرانوں کے ذہنوں کے اندر استحکام نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ جناب جب بھی فارم 45 والا معاملہ کھلے گا، یہ 47 والا کھلے گا، تو اکتوبر نومبر میں ہمارا یہ ہو جائے گا، دسمبر میں ہمارا یہ ہو جائے گا. جب وہ خود اتنے انسیکیورٹی کا شکار ہے تو وہ اس پورے نظام کو سیاسی طور پہ استحکام نہیں دے سکتے، جو لوگ خود اتنے برے طریقے سے عدم استحکام کا شکار ہوں. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ اگر آپ کے پیچھے ہو تو جتنا مرضی لوگ آپ پہ الزام لگاتے رہیں، جتنے مرضی آپ کو لوگ سلیکٹڈ کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، اگر آپ کے پاس مخصوص حد تک ایک پاپولیرٹی ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، تو آپ زیر بحث بھی رہتے ہیں، آپ ریلیونٹ بھی رہتے ہیں، آپ چیزوں کو ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو تو باقی آپ کے پاس جو مرضی سپورٹ ہو، جتنی مرضی طاقت ہو، تو آپ اسی طرح ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، کچھ اور خبریں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے. اور خبر کیا ہے جی؟ ٹک ٹاکر اریسٹڈ فار فلمنگ ویڈیو ان پولیس یونیفارم. ایک ٹک ٹاکر کو گرفتار کر لیا ہے کیونکہ اس نے ٹک ٹاک بنائی ہے پولیس کا یونیفارم پہن کے. ٹک ٹاکر، مطلب جب میں نے یہ خبر دیکھی تو میں تو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سا ٹک ٹاکر یا کون سی موزز ٹک ٹاکر پکڑی گئی ہیں جنہوں نے پولیس کا یونیفارم پہنا. تو پھر خبر دیکھی یہ کوئی نوجوان ہے جس نے پولیس کا یونیفارم پہن کے ٹک ٹاک بنائی تھی اور وہ پکڑا گیا. پر میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ اوکے ہے، یہاں پہ تو پولیس کا یونیفارم پہن کے بہت سارے موزز جو ہے حکمران بھی ٹک ٹاک بناتے رہے. تو پر یہ ٹک ٹاک پہ آبویسلی وہ ویڈیوز جو بھی ہوتی ہیں پھر ٹک ٹاک پہ بھی آتی ہیں. پر اینی وے جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں وہ میرے خیال میں شاید یہ سمجھے تھے کہ تمام ٹک ٹاکرز کو اجازت ہے پولیس کا یونیفارم پہن کے ویڈیو بنانے کی. ایسی بات نہیں ہے، قانون کا احترام کریں اور قانون کے دائرے میں رہ کے آپ ٹک ٹاکس بنائیں. اس طرح پولیس کا یونیفارم پہن کے اگر آپ ٹک ٹاک بنائیں گے تو پھر جو ہے وہ قانون حرکت میں آ سکتا ہے، جیسے اس خبر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.